राज राजेश्वरी श्री केला मैया की जय हो। स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल नो योर ट्रैवल में। और आज हम बात करेंगे राजस्थान के करौली में एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर केला देवी मंदिर के बारे में। केला देवी मंदिर भारत के राजस्थान राज्य में करौली जिले के केला देवी गांव में स्थित एक हिंदू मंदिर है जो केला देवी को समर्पित है, जिन्हें महालक्ष्मी या धन की देवी के रूप में भी माना जाता है। उत्तर भारत के प्रमुख शक्तिपीठ के रूप में ख्याति प्राप्त केला देवी मंदिर भक्तों के लिए पूजनीय है, इसीलिए साल भर यहाँ भारी संख्या में भक्तों का जमावड़ा लगा रहता है। इस वीडियो में हम जानेंगे केला देवी मंदिर कहाँ स्थित है, मंदिर का इतिहास, केला देवी मंदिर तक कैसे पहुँचा जा सकता है, कब जाना चाहिए मंदिर में दर्शन के लिए, साल में एक बार लगने वाले भव्य मेले के बारे में, केला देवी मंदिर में केला देवी माता के दर्शन के साथ अन्य दर्शनीय स्थल, मंदिर से जुड़ी हुई कथाएं और यहाँ ठहरने के स्थान आदि के बारे में। राजस्थान की पावन धरा शूरवीरों की धरा है। यहाँ पर कई बड़े राजा महाराजाओं की विरासत है। साथ ही मरुधरा पावन भूमि भी है, क्योंकि यहाँ की कई ऐसे प्रसिद्ध एवं चमत्कारी मंदिर हैं जो विख्यात हैं। इन्हीं मंदिरों में से एक राजस्थान के करौली में स्थित केला देवी मंदिर देश भर में बहुत प्रसिद्ध है। ऐसी मान्यता है कि सच्चे मन से जो भी भक्त से लेकर डकैत तक मन्नत लेकर आता है, केला देवी उनकी हर मनोकामना को जरूर पूरा करती है। इसलिए साल भर इस मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ लगी रहती है। देश में मां केला के दो ही मंदिर हैं, पहला राजस्थान में और दूसरा संबल के भुंड इलाके में जो कि उत्तर प्रदेश में है। इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के करौली में स्थित केला देवी मंदिर की। सबसे पहले केला देवी मंदिर की भौगोलिक स्थिति की बात करेंगे तो राजस्थान के करौली जिला मुख्यालय से दक्षिण दिशा की ओर 24 किलोमीटर की दूरी पर पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य त्रिकुट पर्वत पर अरावली की पहाड़ियों में बनास नदी की एक उपनदी काली सिंध नदी के तट पर केला ग्राम में विराजमान है केला मैया। यह मंदिर देवी की 9 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। अगर आप केला देवी मैया के दर्शन के लिए पहुंचना चाहते हैं तो आप यहां सड़क मार्ग, रेल मार्ग और वायु मार्ग तीनों माध्यम से पहुंच सकते हैं। केला देवी मंदिर करौली जिले से 24 किलोमीटर दूर केला ग्राम में स्थित है। केला देवी मंदिर की दूरी राजधानी जयपुर से लालसोत एवं गंगापुर सिटी होते हुए 174 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं तो यहाँ के एक बड़े शहर आगरा से धौलपुर करौली होते हुए 183 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और अगर आप मध्य प्रदेश से आ रहे हैं तो यहाँ के एक बड़े शहर ग्वालियर से धौलपुर एवं करौली होते हुए 192 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके साथ अगर आप राजस्थान के दक्षिणी भाग से आ रहे हैं तो कोटा यहाँ से 233 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यदि सड़क मार्ग से खुद की गाड़ी लेकर जा रहे हैं तो केला देवी कस्बा सड़क मार्ग से सीधा जुड़ा हुआ है। जयपुर आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर महुआ से केला देवी की दूरी 95 किलोमीटर है। महुआ से हिंडौन करौली तक राज्य मार्ग 22 जाता है, उससे केला देवी सीधा सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। या अगर आप बस द्वारा केला देवी मंदिर जा रहे हैं तो जयपुर, कोटा, आगरा, ग्वालियर, जैसलमेर, जोधपुर और अन्य रोडवेज बस स्टैंड से करौली तक की सीधी बसें आसानी से मिल जाती है। वहां से आप टैक्सी या बस द्वारा केला देवी मंदिर पहुंच सकते हैं। मेले के समय एक्स्ट्रा बसों का इंतजाम भी प्रशासन द्वारा किया जाता है। अगर रेल मार्ग द्वारा पहुंचना चाहते हैं तो पश्चिमी मध्य रेलवे के दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर हिंडौन सिटी रेलवे स्टेशन से 55 किलोमीटर एवं गंगापुर सिटी स्टेशन से 48 किलोमीटर की दूरी पर है केला देवी मंदिर, जहां से राज्य पथ परिवहन की बस सेवा एवं निजी टैक्सी गाड़ियां हमेशा तैयार मिलती हैं। यदि आप हवाई यात्रा के माध्यम से जाना चाहते हैं तो नज़दीकी हवाई अड्डा जयपुर में है, जहां से सड़क मार्ग द्वारा महुआ, हिंडौन होकर करौली से केला देवी मंदिर पहुंच सकते हैं। अगर आप इस मंदिर की यात्रा करने के अच्छे समय के बारे में जानना चाहते हैं तो बता दें कि मंदिर की यात्रा करने का सही समय अक्टूबर से मार्च तक है, क्योंकि इस दौरान करौली में मौसम ठंडा रहता है। गर्मियों में इस मंदिर की यात्रा करने की सलाह नहीं दी जाती, क्योंकि करौली में इस दौरान भीषण गर्मी पड़ती है। इसके साथ ही यहाँ हर साल चैत्र नवरात्रि, जो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार लगभग अप्रैल माह में आती है, इस समय यहाँ 17 दिवसीय लक्खी मेले का आयोजन होता है, जिसमें कई राज्यों से जन सैलाब यहाँ दर्शन लाभ लेने आते हैं। इस दौरान यात्रा करके आप एक खास अनुभव को प्राप्त कर सकते हैं। मंदिर में दर्शन करने का समय सुबह 4 बजे से 12 बजे तक और उसके बाद 1 घंटे के अंतराल के बाद दिन 1 बजे से 9 बजे तक रहता है।
इसके साथ हर रोज़ माता केला मैया की अलग अलग आरतियाँ होती हैं, जिसमें प्रातः आरती सुबह 7 बजे, दोपहर की आरती दिन में 12 बजे से 1 बजे तक, शाम की आरती शाम 7 बजे से और रात्रि शयन रात्रि 9 बजे से होती है। इसके अलावा सुबह मंगला दर्शन सुबह 4 बजे से 4:30 तक होते हैं। इन सभी का समय आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इतिहास की बात की जाए तो केला देवी मंदिर का इतिहास लगभग 1000 साल पुराना है। त्रिकुट मंदिर की मनोरम पहाड़ियों की तलहटी में स्थित इस मंदिर का निर्माण राजा भोमपाल ने 16वीं ईस्वी में करवाया था। इतिहास के अंतर्गत ही माँ के अवतरण की 3 गाथाएं प्रचलन हैं। उनमें से सबसे पहले श्री कृष्ण की बहन योग माया है केला देवी। केला देवी मंदिर के बारे में एक और मान्यता है। कहा जाता है कि केला देवी भगवान श्री कृष्ण की बहन है। जब देवकी के दुष्ट भाई कंस को पता लगा था कि उनकी बहन की संतान ही उनकी मौत का कारण बनेगी, तब कंस ने देवकी और उनके पति को बंदी बना लिया था। जब 8वीं संतान के रूप में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण अवतार में जन्म लिया तो उसी वक्त गोकुल में यशोदा और नंद बाबा के घर बेटी का जन्म हुआ, जिसके बाद विधि के विधान के अनुसार वासुदेव जी ने गोकुल जाकर कृष्ण को वहां छोड़ आए और नंद बाबा की बेटी को अपने साथ मथुरा ले आए। कंस जब देवकी की 8वीं संतान को मारने लगा तो वह देवी रूप में प्रकट होकर आकाश में चली गई। जनश्रुति है कि कंस के हाथ से छूटकर योग माया देवी राजस्थान में केला देवी के रूप में विराजमान हो गई। केला देवी की पूजा यहाँ के लोग कृष्ण की बहन के रूप में भी करते हैं। अगली गाथा के अनुसार सती के अंग गिरने से बनी केला देवी शक्तिपीठ। राज्याचार्य पंडित प्रकाश चंद के मुताबिक सती के अंग जहाँ जहाँ गिरे वहीं एक शक्तिपीठ का उद्गम हुआ। उन्हीं शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ केला देवी है। कहा जाता है कि बाबा केदारगिरी ने तपस्या के बाद माता के श्रीमुख की स्थापना इस शक्तिपीठ के रूप में की। ऐतिहासिक साक्ष्यों व किंवदंतियों के अनुसार प्राचीन काल में सघन जंगल के स्थित गिरी कंदराओं में एक दानव रहता था जो लोगों को परेशान करता था। बाबा ने इस दानव से क्षेत्र को मुक्त कराने के लिए हिमजाल पर्वत पर आकर गौर तपस्या की। इससे प्रसन्न होकर माता प्रकट हुई और वरदान मांगने को कहा। तब केदारगिरी ने दैत्यों से मुक्ति पाने का वर देवी माँ से मांगा। कुछ समय पश्चात देवी माँ केला ग्राम में प्रकट हुई और उस दानव का काली सिंधी नदी के तट पर वध किया, जहाँ एक बड़े पाषाण पर आज भी दानव के पैरों के चिन्ह देखने को मिलते हैं। इस स्थान का नाम आज ही दानव देह के नाम से जाना जाता है। तीसरी गाथा के अनुसार बोहरा भगत ने खुदाई से प्रतिमा निकाली। एक अन्य किंवदंती के अनुसार त्रिकुट पर्वत पर बोहरा नामक चरवाहा अपने पशुओं को चराने ले जाता था। धार्मिक प्रवृत्ति के बोहरा का मन भक्ति में खूब रमता था। एक दिन उसने देखा कि उसकी बकरियां एक स्थान विशेष पर दुग्ध सर्जित कर रही है। इस चमत्कार ने उसे आश्चर्य में डाल दिया। उसने इस स्थल की खुदाई शुरू कर दी। कुछ दिन बाद वहां से केला देवी माँ की प्रतिमा निकली। चरवाहे ने भक्तिपूर्वक पूजन कर ज्योति जगाई। धीरे धीरे प्रतिमा की ख्याति क्षेत्र में फैल गई। लोगों की मन की मुरादें पूरी होने से माँ के दरबार में भक्तों का सैलाब उमड़ने लगा। आज भी बोहरा भगत का मंदिर केला देवी मुख्य मंदिर के प्रांगण में स्थित है। मंदिर की वास्तुकला के बारे में बात की जाए तो केला देवी मंदिर सफ़ेद संगमरमर और लाल पत्थरों से निर्मित है, जो स्थापत्य कला का बेमिसाल नमूना है। केला देवी मंदिर भी राजस्थान के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है और हिंदू समुदाय में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मंदिर के मुख्य स्थान पर श्री केला देवी और चामुंडा देवी की मूर्ति एक साथ विराजमान है। बड़ी वाली श्री केला देवी की है और उनकी प्रतिमा थोड़ी मुड़ी हुई है। चामुंडा देवी की मूर्ति महाराजा गोपाल सिंह द्वारा स्थापित की गई थी, जिसे वो गंगरो किलो से लाए थे। मंदिर का निर्माण पत्थरों से किया गया है और इसमें एक बड़ा आंगन है और मंदिर की दीवारों पर अन्य देवताओं के चित्र उकेरे गए हैं। मंदिर परिसर के अंदर भगवान शिव, भगवान गणेश और भार जी और हनुमान जी के मंदिर हैं, जिन्हें लंगूरिया के रूप में पूजा जाता है। और भैरव जी, हनुमान जी और केला देवी जी से संबंधित लोकगीत भी गाते हैं। यहाँ एक कुंड है जिसे अर्जुन पाल जी ने बनवाया था और यह कम उम्र के इस क्षेत्र में पानी की सबसे बड़े मानव निर्मित स्रोतों में से एक था। लक्खी मेला चैत्र मास में लगभग 1 पखवाड़े तक चलने वाले इस लक्खी मेले में राजस्थान के सभी जिलों के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात व दक्षिणी भारतीय प्रदेशों तक के दर्शनार्थी आकर मां के दरबार में मनौतियां मांगते हैं। चैत्र मास और लगभग अप्रैल माह के दौरान करौली जिले के प्रत्येक मार्ग पर चलने वाले राहगीर के कदम केला ग्राम की तरफ जा रहे होते हैं। 17 दिवसीय इस मेले का मुख्य आकर्षण प्रथम 5 दिन एवं अंतिम 4 दिनों में देखने को मिलता है। रोजाना लाखों की संख्या में दूर दराज के पदयात्री लंबे लंबे ध्वज लेकर लंगूरिया गीत गाते हुए आते हैं। मेले में करौली जिला प्रशासन द्वारा मंदिर ट्रस्ट के सहयोग से तथा आमजन द्वारा भी सभी स्थानों पर यात्रियों के लिए विशेष इंतजाम किए जाते हैं। अनुमानित प्रतिवर्ष लगभग 30 से 40 लाख यात्री मां के दरबार में अपनी हाजिरी लगाते हैं।
केला देवी चैत्र मास के लक्खी मेले में प्रदेशों की मान्यता अनुसार यात्री चरणबद्ध रूप से आते हैं। चैत्रा कृष्ण बारह से पटवा तक मेले में 5 दिन तक पद यात्रियों का रेलम पहल रहता है। इस चरण में वाहनों से यात्री कम आते हैं एवं अधिकतर उत्तर प्रदेश के यात्री होते हैं। द्वितीय चरण में नवरात्रा स्थापना से तृतीया तक दिल्ली हरियाणा के यात्रियों का जमावड़ा रहता है। इस दौरान गाड़ियों से यात्रियों के आने की शुरुआत हो जाती है। तीसरे चरण में चतुर्थी से छठवीं तक मध्य प्रदेश एवं धौलपुर क्षेत्रों के यात्री आते हैं। इस दौरान ट्रैक्टर ट्रॉलियों का उपयोग अधिक देखने को मिलता है। चौथा चरण सप्तमी से नवमी तक होता है। इसमें गुजरात, मुंबई व दक्षिणी भारतीय राज्यों के यात्री अधिक आते हैं। अंतिम चरण में राजस्थान भर के यात्री एवं स्थानीय लोग लंगूरिया गाते हुए आते हैं। यह दसवीं से पूर्णिमा तक चलता है। केला गांव में दर्शनीय स्थल। केला देवी मंदिर के साथ ही मंदिर प्रांगण में भगवान शिव, भगवान गणेश, भैरव जी के मंदिर हैं। साथ ही हनुमान जी का मंदिर है जिसे लंगूरिया के रूप में पूजा जाता है। लंगूरिया को माँ केला का अनन्य भक्त बताया जाता है। इसका मंदिर माँ की मूर्ति के ठीक सामने विराजमान है। इसके साथ केला देवी के मुख्य मंदिर से लगभग 4 किलोमीटर दूर केला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य में केदार गुफा और असली केला देवी मंदिर भी हैं। इसी स्थान पर बाबा केदार ने गौर तपस्या की थी, जिसके बाद माँ केला देवी प्रकट हुई थी। मंदिर के पास ही मौजूद कालीसिंध नदी भी चमत्कारिक नदी है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने के लिए आने वाले भक्तों को कालीसिंध नदी में स्नान कर माता के दर्शन करने से कई प्रकार के रोग एवं कष्ट दूर होते हैं। मान्यता है कि जब तक कालीसिंध में स्नान नहीं किया जाता तब तक केला देवी की तीर्थ यात्रा भी सफल नहीं मानी जाती। केला देवी मंदिर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण एवं रोचक तथ्य जो मंदिर दर्शन से पहले एक बार अवश्य जान लेनी चाहिए। एक कथा के अनुसार माता केला देवी का एक भक्त दर्शन करने के बाद यह बोलता हुआ मंदिर से बाहर गया था कि जल्दी ही लौटकर फिर वापस आऊँगा। कहा जाता है कि वह आज तक नहीं आया है। ऐसी मान्यता है कि उसके इंतजार में माता आज भी उधर की ही ओर देख रही हैं जिधर वो गया। इसलिए माता केला देवी का मूर्ति में चेहरा तिरछा है। करौली में स्थित माँ केला देवी के इस मंदिर में डकैत वेश बदल कर आते हैं और माँ केला देवी की साधना करते हैं। लक्ष्य की साधना के लिए माँ से मन्नत मांगते हैं और मन्नत पूरी होने पर फिर आते हैं। माँ की पूजा के बाद विजय घंटा और ध्वज चढ़ाते हैं और निकल जाते हैं। मंदिर के बाहर और अंदर पुलिस का कड़ा पहरा हर समय रहता है। कई बार पुलिस को मुखबिर डकैतों के आने की सूचना मिल जाती है। उसके बाद भी डकैत मंदिर में पूजा पाठ कर निकल जाते हैं। इक्का दुक्का मामला छोड़ दें तो पुलिस किसी भी बड़े डकैत को यहाँ से आज तक पकड़ नहीं पाई है। सुनी गोद भरने की आस हो या सुहाग की चिरायु होने की कामना, केला माँ भक्त की हर मुराद को जल्द पूरी करती है। लिहाजा मंदिर में आस पूरी होने से श्रद्धालु अपने नवजात बच्चों को इस केला माँ के दरबार में लाते हैं, जिनका यहाँ मुंडन संस्कार किया जाता है। पूरे आस्था धाम से सजी हरी चूड़ियाँ अमर सुहाग का प्रतीक है, जिन्हें यहाँ आने वाली हर श्रद्धालु महिला पहनना नहीं भूलती। ऐसा माना जाता है कि मंदिर में स्थापित मूर्ति पूर्व में नगरकोट में स्थापित थी। मुगल शासकों के मूर्ति तोड़ो अभियान से आशंकित मंदिर के पुजारी योगीराज मूर्ति को मुकुंददास खींची के यहाँ ले आए। केदारगिरी बाबा की गुफा के निकट रात्रि हो जाने से उन्होंने मूर्ति बैलगाड़ी से उतारकर नीचे रख दी और बाबा से मिलने चले गए। दूसरे दिन सुबह जब योगीराज ने मूर्ति उठाने की चेष्टा की तो उस मूर्ति को हिला भी नहीं सके। इसे माता भगवती की इच्छा समझ योगीराज ने मूर्ति को उसी स्थान पर स्थापित कर दिया और मूर्ति की सेवा करने की जिम्मेदारी बाबा केदारगिरी को सौंपकर वापस नगरकोट चले गए। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, ऐसे ही किसी और नई जगह, उसके इतिहास और उसकी जानकारी भविष्य के किसी नए वीडियो में देता रहूँगा। तब तक आप ऐसे ही मेरे साथ चलते रहें, क्योंकि अभी अपने देश के अनेकों जगहों को अपने शब्दों में बताना बाकी है। और मनोबल को बढ़ावा देने के लिए वीडियो को अपने मित्रों एवं परिवारजनों के साथ जरूर शेयर करें। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने के बाद भी अगर कुछ कमी रह गई हो तो क्षमा करें। कमेंट में अपने सुझाव दें ताकि आगे की वीडियो में उन्हें ध्यान में रखकर और सुधार किया जाए। धन्यवाद।